नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 497 नए मामले सामने आए और 333 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित प्रदेश के कई जिलों में जारी लॉकडाउन का आगामी 7 जून तक बढ़ाया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 90.8%। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले एम्फोटेरिसिन बी और विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी में दी छूट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के 75% से अधिक लाभार्थियों को मई और जून महीने का मुफ्त चावल वितरित। प्रदेश के सुदूर इलाकों में इस योजना का चावल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर की ले रही है सहायता। कोविड की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 497 नए मामले सामने आए और 333 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,854 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 84.94% रह गई है। शुक्रवार को कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। राज्य में कल कोविड जांच के लिए 8,216 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 103, तवांग से 67, नामसाई से 64, लोअर दिबांग वैली से 46, लोहित से 28, ईस्ट सियांग से 25, चांगलांग से 24, अपर सुबनसिरी से 21, ईस्ट कामेंग से 19, वेस्ट कामेंग से 12, दिबांग वैली से 11, अंजाव से 8, कामले से 6, अपर सियांग से 5, लेपारादा से 4, वेस्ट सियांग से 3, पापुमपारे और कुरुंकुमे से 2-2, क्रादादी, शियोमी और तिराप जिले से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 89, नामसाई से 48, लोअर सुबनसिरी से 38, अपर सुबनसिरी से 32, अंजाव से 31, तवांग से 16, चांगलांग और लोहित से 14-14, लोअर दिबांग वैली और ईस्ट सियांग से 12-12, वेस्ट कामेंग से 10, ईस्ट कामेंग से 5, पापुमपारे से 4, वेस्ट सियांग से 3, लोंगडिंग से 2, पाक्के केसांग, करादादी और कुरुंकुमे से 1-1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 76 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 311, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितपू में 16, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 41 और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स में 435 बेड्स उपलब्ध है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1,73,000 नए मामले सामने आए और 2,84,601 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 3,617 रोगियों की कोरोना से मौत हुई। देश भर में कोविड के 22,28,724 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20,80,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई। देश भर में अब तक 20,89,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित प्रदेश के कई जिलों में जारी लॉकडाउन को आगामी 7 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य आपदा प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक में राजधानी क्षेत्र के अलावा तवांग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, लोहित और अंजाव जिले में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में कोविड नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 स्वास्थ्य केंद्र की पहचान कर इसमें आवश्यक मेडिकल उपकरणों से लैस करने का निर्णय लिया गया। राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक में इंडिया @75 के तहत ऑक्सीजन ग्रिड प्लान और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन मैनिफोल्ड और कॉपर पाइपलाइन सिस्टम से लैस करने को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने आगामी जुलाई महीने तक प्रदेश के अस्पतालों में 1000 ऑक्सीजन बेड्स बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के तवांग, जीरो, तेजू, यिंक्योंग, सेपा और आलो में कार्यरत 100 LPMPSA प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि राज्य में अब तक 3 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और अगले एक महीने में 1,50,000 से अधिक कोविड टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी हितधारकों के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठा रहा है। उन्होंने राज्यों के लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। का कुछ मीटिंग था, उस मीटिंग में फाइनल हुआ है 1 वीक एक्सटेंशन मॉल इटानगर कॉम्प्लेक्स में होना है बोलते हैं। और उसका ऊपर में जो और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी इन लोग 1 हफ्ता का जो एक्सटेंशन मांगा है, वो जैसा तवांग, लोअर एंड अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और नामसाई, लोहित, अंजाव, ये डिस्ट्रिक्ट ने 1 हफ्ता का और एक्सटेंशन मांगा है, इंक्लूडिंग कैपिटल रीजन। तो इस लॉकडाउन में हम लोग जो स्पेशली ईटानगर कैपिटल में जैसे कोविड का जो टेस्टिंग है उसको इंटेंसिवली हम लोग सब जगह करना चाहता है, सब कॉलोनीज में। इसलिए हमारा यहाँ में ईटानगर में 5 टीम्स है, जो प्राइस को नाहरलगुन में 5 टीम्स है, वो सब जगह जगह में जाके ये एंटीजन टेस्ट हो कोविड का टेस्ट करेगा। वैक्सीनेशन का हम लोग का स्टेट का जो 45 ईयर्स एंड एबव का प्रॉब्लम नहीं है, उसका हम लोग मोर देन 1 लाख जो है रेडी है, रिजर्व है। और जो 18 ईयर्स एंड एबव का 45 ईयर्स का, वो अभी इस हफ्ता में आ जाएगा। तो इसमें हमारे स्टेट को अभी 22,445 मान लो स्टेट के लिए रखा है, तो वो मिड जून तक के लिए। और उसके ऊपर में हम लोग का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आरके मिशन हॉस्पिटल, उसी का नाम में भी 50,000 हम लोग ऑलरेडी ये किया है, पैसा भी दे सकता है उसका भी। तो इसलिए ये इस मिड जून में हम लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा 18 एंड एबव के लिए। और वेंटिलेटर्स भी हमारे पास अभी कल भी आया है 20, तो और भी आज भी आया है सुबह 30 वेंटिलेटर्स हैं और बाकी से भी आने लगे। तो इसलिए वेंटिलेटर्स का भी हमारे यहाँ में अभी प्रॉब्लम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोविड टीका लगाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड वैक्सीन का दिए गए ऑर्डर में से शुक्रवार को 50,000 डोज प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को त्वरित गति से कोविड टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से छूट दे दी है। शुक्रवार को जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक में कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इससे संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जापान और यूरोपीय संघ सहित अनेक निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से कोविड वैक्सीन के लिए बातचीत चल रही है और वैक्सीन निर्माताओं को 4,500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया है। वित्त मंत्री ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए घटाए गए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने वाली माफी योजना की भी घोषणा की है। जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे अरुणाचल प्रदेश के वित्त मंत्री चाउना मेन ने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और कम जनसंख्या घनत्व का जिक्र करते हुए प्रदेश के सुदूर इलाकों के विकास के लिए वित्तीय आवंटन को स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखकर बढ़ाने का अनुरोध किया। Late fees have also been rationalized. So the rationalized late fee
and to the decision to reduce maximum amount of late fee for small taxpayers will come into effect for the future tax periods. First of all, even as I announced that 4,500 odd crores being paid to the two vaccine manufacturers, it was towards as an advance payment for the supplies till end of July. In the coming months, the supply will also be far more than what it is now. Country has opened itself up for all those, whether it is Japanese or European Union or US approved vaccines or anything which is certified by such authorities, to come and manufacture in India and for the world. And you are aware that ad hoc exemptions were given for many of these COVID related items. The Council has decided to exempt the import of relief items even if they are purchased, if these are meant for donating to the government or on recommendation of the state authority to any relief agency. Also, this exemption has been extended till 31st August 2021. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के 75% से अधिक लाभार्थियों को मई और जून महीने का मुफ्त चावल वितरित किया जा चुका है। प्रदेश के सुदूर इलाकों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर की सेवाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में कोविड महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित गरीब परिवारों को मई और जून महीने के लिए मुफ्त चावल देने की योजना के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। पापुम-पारे जिले के दोईमुख में आज स्थानीय विधायक तानाहाली तारा ने दोईमुख विधानसभा क्षेत्र में वितरण के लिए सभी जिला पंचायत सदस्यों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सभी हितधारकों के सहयोग से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करना है। उन्हें मास्क और हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराना है। श्री तानाहाली ने कहा कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में लोगों को सही तरीके से मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। 60 ईयर जितना भी एज ग्रुप को वो लोग ले चुका है और जो अभी तक नहीं लिया है वो लोग लेना चाहिए। और जो कोविड मोड में जो है, जैसे बीमारी जिसका है, कोई डायबिटीज होगा, कोई कुछ भी बीमार होने वाला लोग को, और फॉर एग्जांपल ऐसे हेपाटाइटिस होगा, कोई लोग क्या टीबी हो सकता है, वो सब वाला लोग भी लेना चाहिए आगे निकल के। और निजी छात्र संघ ने शुक्रवार को तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान थ्रिम्स नाहरलगुन में रक्तदान शिविर लगाया। कोविड महामारी के दौरान अस्पताल में स्वस्थ रक्त की मांग को पूरा करने के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। और इस दौरान निजी छात्र संघ ने कहा कि बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए लोगों को नियमित अंतराल पर रक्तदान देना चाहिए और रक्तदान की अपील की।
नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी ने इसरो की सहायता से एनसीसी कैडेट्स ऐप वर्जन 2.0 तैयार किया है। इस ऐप को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस ऐप से कैडेट्स को डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।